बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इस शर्ट की कटिंग का तरीका बताया था। आज मैं आपको इस शर्ट की डिज़ाइनिंग करके दिखाऊंगी। यहाँ से सेंटर से मैंने 3.5 यानी 3.5 इंच पे मार्क किया है, बिल्कुल सेंटर से लेके। अब मैं इससे जहाँ पे हमारी वेस्ट की मेजरमेंट है ऊपर से 15.5 इंचज़ पे मार्क करूँगी। जहाँ पे हमारा वेस्ट का निशान है वहाँ तक मैंने इसकी लेंथ ली है। अब सेंटर से 3.5 इंचज़ का करते हुए हम यहाँ पे इसका मार्किंग करते जाएंगे और इसको वेस्ट तक लेके जाएंगे। यहाँ वेस्ट ऊपर से हमारी 15.5 इंचज़ पे है। लेते हुए मैं इस निशान को ऊपर से सीधा स्केल विद द हेल्प ऑफ स्केल इसको ज्वाइन करेंगे। इसी तरह इसे लंबाई में ज्वाइन करने के बाद इसी तरह मैं इसे चौड़ाई में भी ज्वाइन करूँगी। अब इस निशान से आगे 2.5 इंचज़ पे हम मार्क करेंगे। 2.5 इंचज़ पे मार्क करते हुए हम इसे हिप के निशान तक लेके जाएंगे। और ये सेंटर से अगर हम इसकी मेजरमेंट देखें तो ये 6 इंचज़ है और ये जो मार्क हमने लगाया हुआ है इससे ये 2.5 इंचज़ पे है। इसी तरह इसका ये लाइन को ड्रॉ करते हुए हम हिप के मार्क तक लेके जाएंगे और यहाँ पे इसको हम ज्वाइन कर देंगे। ये हमारे मार्क्स जो है वो लग चुके हैं। अब इनके ऊपर की जो पट्टियाँ वो हम रेडी करेंगे। तो ये जो मैंने इसके ऊपर लगाने के लिए पट्टी ली है वो इसकी चौड़ाई जो है वो ऑलमोस्ट 1.25 इंच है। इसको मैंने दोनों साइड से फ़ोल्ड कर लिया। फ़ोल्ड करने के बाद जो इसकी लेंथ है, चौड़ाई है, वो मेरे पास 1 इंच बची है। 1 इंच है। अब मैं इसको मज़ीद जो है वो डबल फ़ोल्ड कर लूँगी और डबल फ़ोल्ड करने के बाद मेरे पास जो इसकी चौड़ाई है वो 1/2 इंच बचेगी। ये मैंने एक लंबी पट्टी ली है जो मेरे उन दोनों मार्क्स पे लगेगी। अब ये मैंने नेक के लिए जो नेक पे पट्टी लगनी है नीचे वो ली है। इसकी जो चौड़ाई है वो मेरे पास तकरीबन 1 इंच है और इसकी जो लंबाई मैंने ली है वो मेरे पास 13 इंचज़ है। ये फ़ोल्डिंग के विदाउट फ़ोल्डिंग के 2 इंच है और इसे फ़ोल्ड करने के बाद मेरे पास इसकी विड्थ जो है वो 1 इंच बचती है और इसकी जो लेंथ है वो 13 इंचज़ है। इसके बाद अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। इसके लिए जो मैंने बुकरम ली है वो ऑलमोस्ट 4.25 इंच उसकी जो लेंथ है और जो उसकी विड्थ है वो लेंथ इसकी 4.25 इंच है और विड्थ 4.5 इंच है। अब हम गले की चौड़ाई के लिए 3.5 इंचज़ पे मार्क करेंगे और रेडी हो गई ये 7 इंचज़ पे होगा। और इसकी जो लेंथ है वो मैं 3.5 इंच पे मार्क करूँगी और यहाँ पे हम राउंड शेप ड्रॉ कर देंगे। ये जो मेरी नेक है ये चौड़ाई में ज़्यादा और गहराई में कम है। राउंड शेप ड्रॉ करने के बाद मुझे इसके दरमियान में एक वी शेप कट बनाना है। तो इसके लिए मैं 1 इंच पे मार्क करूँगी। ओपन होकर ये कट 2 इंच का हो जाएगा और नीचे 1.5 इंच पे मार्क करूँगी और इसको इस तरह से ज्वाइन कर देंगे वी शेप में। वी शेप में ज्वाइन करने के बाद अब इस नेक की जो चौड़ाई है वो मैं 0.25 इंच ले रही हूँ यानी 0.8 इंच। मार्क करने के बाद मैं इस तरह से इसको ये सारा ड्रॉ करते हुए नीचे तक लेके जाऊँगी। अब इसी मार्किंग पे हम रखते हुए पहले यहाँ से कटिंग करके फिर इसका वी कट करेंगे और देन इसे आउटसाइड से कट करेंगे। यहाँ से कटिंग करेंगे और फिर हम इसकी बाहर की साइड से कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद हम इसे फैब्रिक पे पेस्ट करेंगे। बेस की आउटसाइड की कटिंग है। आउटसाइड की कटिंग करते हुए मैं नीचे से इसकी नोक नहीं बल्कि नीचे से इसे थोड़ा सी चौड़ाई में करूँगी इस तरह से। तो ये जो हमारी नेक कटिंग हो गई है इसकी जो चौड़ाई है वो 7 इंच है।
और इसकी गहराई कम है। यहाँ पे हमने इसे फैब्रिक पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे इसके कॉर्नर्स पे कट लगा रही हूँ ताकि फोल्डिंग में आसानी हो जाए। अब जो है वो शर्ट पे मैं पट्टी अटैच करूँगी। ये जो हमने फ़ोल्ड की थी पट्टी, इसको इस तरह डबल फोल्ड में लेंगे और इस निशान के बिल्कुल साथ साथ रखते हुए हम इस पे सिलाई लगाएंगे। जो हमने पहले 3.5 इंचज़ पे मार्क किया था उसको हम वेस्ट तक उसकी पट्टी लगाएंगे और नेक्स्ट जो है उसकी हिप तक पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ पे इसका हम कॉर्नर बनाएंगे इस तरह से। इस तरह से कॉर्नर बनाते हुए हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। और इसको यहाँ से दोबारा इसको मोड़ते हुए हम एंड तक अपने किनारे तक इसकी सिलाई ले जाएंगे। अब यहाँ पे हम इसके दूसरे किनारे पे भी सिलाई लगाएंगे। और यहाँ से इसको दूसरी साइड लेते हुए इसके कॉर्नर की यहाँ पे हम इसकी सिलाई लगाएंगे और वापस मोड़ते हुए किनारे तक लेके जाएंगे। तो ये हमारी जो है वो सिलाई कंप्लीट हो चुकी है और ये इस फॉर्म में कुछ हमारी ये पट्टी लग चुकी है। अब हमारा जो दूसरा मार्क है उसके ऊपर भी हम अपनी पट्टी को अटैच करेंगे। तो इसी तरह निशान के साथ रखते हुए इसकी सिलाई करेंगे। सिलाई करके यहाँ पे लास्ट पे ले जाके इसका भी हम यहाँ पे कॉर्नर बनाएंगे। कॉर्नर बनाने के बाद अब हम इसके भी सेम उसी तरह डबल सिलाई लेंगे। यहाँ पे हमारी दोनों पट्टियाँ अटैच हो चुकी हैं। अब हम नेक की पट्टी अटैच करेंगे। तो जो नेक की पट्टी मैं अटैच करूँगी वो थोड़ा सा ऊपर से छोड़ते हुए अटैच करूँगी क्योंकि वो गले की सिलाई में आ जाएगी। यहाँ पे नीचे से मैं इतनी इसकी लेंथ रखूँगी और ऊपर से उतना छोड़ते हुए इस पट्टी को मैं अटैच करूँगी। ये मेरा कपड़ा जो है वो थोड़ा जीन्स में है, थोड़ा सख्त कपड़ा, इसलिए मैं इस पट्टी पे बुकरम अटैच नहीं कर रही। लेकिन अगर आप ये डिज़ाइन किसी बारीक कपड़े पे बना रहे हैं तो आप इस पर बुकरम भी अटैच कर सकते हैं। यहाँ से मैं नीचे से इसको वैसे थोड़ा सा फोल्ड कर दूँगी। यहाँ से सीधी नीचे से सिलाई लेते हुए इसी सिलाई को ऊपर तक ले जाते हुए इसे ख़त्म करेंगे। गले की पट्टी लग चुकी है। अब हम जो नेक की साइड का कपड़ा जो बचा था उसे हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करते हुए हम इसके किनारे किनारे पे सिलाई लेंगे। इसके किनारे किनारे पे सिलाई लेने के बाद हम इसे शर्ट पे अटैच करेंगे। शर्ट की सीधी साइड और नेक की सीधी साइड को हम मिला के रखेंगे। बिल्कुल यहाँ पे शर्ट के सेंटर में और नेक का भी सेंटर, इन दोनों को मिलाएंगे। शर्ट की सीधी साइड और नेक की सीधी साइड को मिला के रखेंगे और बिल्कुल बुकरम के साथ साथ हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमने लगा ली है। यहाँ से थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए बाकी कपड़ा हम कट कर देंगे। करने के बाद हम इसके अंदर नेक के अंदर छोटे छोटे कट लगा लेंगे
और इसको इस तरह नीचे की तरफ मोड़ते हुए इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। यहाँ हमारे किनारे किनारे पे सिलाई लग चुकी है और नीचे मैंने इसकी तुरपाई कर ली है। तुरपाई करने के बाद अब हम इसकी बैक साइड कट करेंगे। बैक साइड के लिए हम इसके फ्रंट साइड को इस तरह ऊपर रखेंगे और यहाँ पे मार्क करेंगे। तो बैक साइड की भी जो विड्थ है वो हमारी 3.5 इंचज़ ही होगी सेंटर से, और जो बैक साइड की लेंथ मैं ले रही हूँ बैक नेक के लिए वो 3 इंचज़ ले रही हूँ। तो यहाँ पे हम इसकी राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। राउंड शेप ड्रॉ करने के बाद हम इसको इस मार्क पे रखते हुए जो हमने ड्रॉ किया है उस पर कटिंग कर देंगे। अब बैक नेक के लिए जो हमने पट्टी लगानी है उसके लिए हमें थोड़ा अरेब कपड़ा चाहिए। तो इस तरह कपड़े को लेके फ़ोल्ड करके इसे आयरन कर लेंगे। आयरन करने के बाद मैं यहाँ पे इसकी 1 इंच चौड़ी जो है वो पट्टी कटिंग करूँगी। ये मेरे पास डबल फोल्ड में जो पट्टी है ये डबल फोल्ड में है, ये 1 इंच पे रखते हुए मैं इसकी कटिंग करूँगी। अब यहाँ मैं इसको बैक नेक पे रखते हुए अटैच करूँगी। एक एक पाँव की सिलाई का मार्जिन रखते हुए इसे हम अटैच कर देंगे। बैक नेक पे अटैच करने के बाद हम इसमें छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। कट्स लगाने के बाद हम ये जो कपड़ा है ये इस तरह फ़ोल्ड करेंगे कि ये हमारा दूसरी साइड जो हमने कपड़ा जो पट्टी लगाई है उस साइड सारा कपड़ा है, और इस पट्टी के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। शर्ट के कपड़े के ऊपर सिलाई नहीं लगाएंगे। जो हमारी बैक नेक की पट्टी है उस पट्टी के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे, क्योंकि जब हम इसे अंदर की तरफ फ़ोल्ड करेंगे तो ये सिलाई हमारी उल्टी साइड चली जाएगी और सीधी साइड पर नज़र नहीं आएगी। अब यहाँ बैक की सीधी साइड और फ्रंट की सीधी साइड को इस तरह से मिला के रखेंगे और इनकी नेक को बिल्कुल आपस में इस तरह रखते हुए जो बैक साइड की पट्टी है उसको ऊपर की तरफ फ़ोल्ड कर देंगे। फ़ोल्ड करने के बाद हम यहाँ पे शोल्डर की सिलाई लगाएंगे। इस साइड शोल्डर की सिलाई लगाने के बाद हम सेम इसी तरह दूसरी साइड की भी शोल्डर की सिलाई लगाएंगे। दूसरी साइड के लिए भी हम अपने फ्रंट और बैक की सीधी साइड को मिलाएंगे और इनको आपस में इस तरह से रखते हुए जो बैक की पट्टी है उसको ऊपर फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद हम इसकी यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। तो ये सिलाई हमने लगा ली है। अब हम इसको सीधा करेंगे और बैक साइड की ये जो नेक की पट्टी है अब आप इस पर चाहें तो तुरपाई भी कर सकते हैं, आप चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसकी सिलाई लगाऊंगी। बैक नेक की पट्टी की सिलाई लगाने के बाद हम इसके स्लीव्स तैयार करेंगे। तो ये स्लीव्स के लिए मैंने इलास्टिक लिया है। इसकी लेंथ जो है वो 11 इंचज़ है। अब मैं यहाँ पे इसको स्लीव्स के अंदर दूंगी इस तरह से। यहाँ पे मैं इसको पहले इस किनारे पे सिलाई लगा के पक्का कर लूँगी। पक्का करने के बाद अब मैं यहाँ पे इसकी साथ साथ फोल्डिंग करती जाऊँगी और इलास्टिक इसके अंदर रखती जाऊँगी, लेकिन ख्याल रहे कि हमारी जो सिलाई है वो इलास्टिक के ऊपर नहीं आनी चाहिए। अब मैं इलास्टिक को थोड़ा थोड़ा खींचते जाऊँगी और कपड़े को फ़ोल्ड करते हुए सिलाई लगाते जाएंगे। और जब हम इसके दूसरे किनारे पे जाएंगे तो वहाँ पे भी हम इलास्टिक के का जो किनारा है वहाँ पे सिलाई को पक्का कर देंगे। इस तरह हम दोनों स्लीव्स में इलास्टिक डालेंगे। यहाँ मैंने दोनों स्लीव्स में इलास्टिक डाल दिया और इसके दोनों साइडों पे जो है वो इलास्टिक पे सिलाई लगा कर उसे पक्का कर दिया है। अब हम इसे शर्ट के साथ अटैच करेंगे। तो यहाँ पे देखें शर्ट जो स्लीव्स हैं उनके मैंने फ्रंट और बैक की भी कटिंग की हुई है। तो जो कटिंग डीप कट वाली ये साइड है ये फ्रंट साइड के साथ अटैच होगी और दूसरी साइड ये वाली साइड बैक साइड के साथ और ये फ्रंट साइड के साथ अटैच होगी।
तो यहाँ पे हम स्लीव्स की और शर्ट की सीधी साइड को जॉइन करते हुए इनका सेंटर मिला के रखेंगे और इसकी इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। दोनों स्लीव्स को हम इस तरह से अटैच करेंगे। यहाँ पे मैंने एक स्लीव को अटैच कर लिया है, ये सीधा करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। सेम इसी तरह हम दूसरा स्लीव अटैच करेंगे। दूसरा स्लीव अटैच करने के बाद यहाँ पे मैंने 5 इंच बाजू की फ़िटिंग रखते हुए इस निशान पे जो हमने फ़िटिंग का निशान लगाया था उस पे रखते हुए हम इसकी सिलाई लगा लेंगे, फ़िटिंग की सिलाई। तो यहाँ पे मैंने इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगा ली है। यहाँ पे इसके चाक और घेरे को मैंने सिंपल वैसे ही आयरन से फ़ोल्ड कर लिया है। नीचे जितनी मुझे लेंथ चाहिए थी उतनी लेंथ रखने के बाद मैंने इसको बचा हुआ कपड़ा नीचे फ़ोल्ड कर दिया। फ़ोल्ड करने के बाद मैं यहाँ पे इसकी सिलाई लगा लूँगी। आप चाहें तो कोई एजिंग या लेस वगैरह अटैच कर सकते हैं। तो ये हमारी शर्ट की फ़ाइनल लुक है। इसकी पट्टी पे मैंने बटन लगा दिया है और ये हमारी शर्ट का जो डिज़ाइन है वो बन के रेडी हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।